हमने 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, लास्ट डिजिट होना चाहिए क्या, दैट इज 0। अगर कोई भी नंबर है उस नंबर में लास्ट वाला डिजिट 0 है, दैट मींस वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11, देखो 11 का नियम क्या कहता है। 11 का रूल जो है वो कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई नंबर है 2 3 4 5 6 7, मुझे देखना है कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा 11 से या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल इसमें आप सीखोगे, इसमें भी दो रूल्स है, यानी कि दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहला रूल आपको क्या करना है इसमें, रूल 1 कहता है सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एट ऑड प्लेसेस, माइनस करोगे, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये नंबर है जैसे 2 3 4 5 6 7 है ना, ये मुझे एक नंबर है, मुझे देखना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी कि जो जो डिजिट्स एट ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं, है ना। जैसे 1 हो गया आपका ऑड नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सारे के सारे जो है ये ऑड नंबर्स है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, नहीं, आप बस नंबरिंग करोगे इनकी। जैसे यहाँ पे आप अगर नंबरिंग करोगे इस तरह से, ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। यानी कि जब आपने इनकी नंबरिंग की, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपने नंबरिंग यहाँ पे की तो पहला नंबर जो है इट इज ऑड, दैट मींस आप ये उठाओगे, है ना। फिर उसके बाद एक और ऑड, और कौन सा ऑड है, जो थर्ड प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे कौन सा डिजिट है, दैट इज 4, दैट मींस एक के बाद एक उठाना है। 4 के बाद कौन सा उठाओगे, ऑड नंबर, दैट इज 5, यानी कि 1 प्लस थर्ड प्लस 5, और इसी को माइनस करोगे इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से है, 2 है, 4 है, 6 है ना, दैट मींस सेकंड प्लस फोर्थ, सेकंड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, यानी कि इवन ऑड नंबर पे कौन सा है सबसे पहले, ऑड प्लेस पे, दैट इज 2, उसके बाद 4 यानी कि थर्ड पे, उसके बाद 6, इनका सम करोगे और माइनस करोगे जो इवन प्लेस पे है। इवन प्लेसेस पे कौन कौन सा है, सेकंड नंबर है, दैट इज 3 प्लस फोर्थ नंबर है, दैट इज कौन सा, 5 है, प्लस में 6, दैट इज 7। तो जब आप इनका सम करोगे तो कितना आता है सम, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 प्लस 2 12, माइनस करोगे इसको, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, है ना, 10 प्लस 5 15। आंसर क्या है यहाँ पे, -3। देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना। ठीक है, अब क्या है कि जब आप डिफरेंस करोगे ना यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आपको 12 आ गया और यहाँ पे आपको 15 आ गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप 15 में से 12 घटा दो, 15 में से 12 घटा दो या 12 में से 15 घटा दो, तो आंसर आएगा 3। माइनस आप नहीं लिखना यहाँ पे, तो 3 देखो, क्या 3 11 से डिवाइड होगा, नो सर, नहीं होगा, दैट मींस अगर ये डिवाइड नहीं होगा, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ आई? देखो ये जो है ना, ये मैंने समझाने के लिए किया, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको पहला डिजिट पकड़ना है, उसके बाद एक के बाद एक को छोड़ना है, यानी कि एक के बाद उनको सम करना है, फिर जो बचा आपके पास, जैसे ये है 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 को पकड़ोगे, 6 को छोड़ के 7 को पकड़ोगे, इनका सम करोगे, उसके बाद डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पे जो है, जब आप रूल फर्स्ट कहता है कि जब आप डिजिट्स का सम करते हो, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करते हो, और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करते हो, फिर इनका डिफरेंस करते हो, अगर वो जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर वो रिजल्ट 0 होगा, ठीक है, अगर वो रिजल्ट 0 आया या 11 का मल्टीपल, अगर वो रिजल्ट 0 या 11 का मल्टीपल आया, दैट मींस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। हालांकि यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 11 डिवाइड नहीं करेगा इस नंबर को, क्योंकि 3 आया। हमें आना चाहिए क्या, 0 या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल है, जैसे 11 है, 22 है,
33 है, इसी तरह से तो ये आना चाहिए। तो ये आपका रूल फर्स्ट कहता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो क्वेश्चन है, जरा इसको करो। 19734 can be exact divided by 11 or not, जरा बताओ। यस सर, है ना। देखो कैसे, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो यहाँ पे 19734 डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, दैट इज पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला पकड़ोगे, यानी कि एक के बाद एक, इनका सम कर दोगे 1 + 7 + 4, फिर माइनस करोगे इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है, जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, और कौन है, और कोई नहीं, 9 और 3, दैट मींस 9 + 3। तो जब आप इनका सम करोगे 7 + 1 8, 8 + 4 कितना होता है 12, 12 माइनस 9 + 3 दैट इज 12। तो यहाँ पे आप रिजल्ट क्या है, 0 है। अभी मैंने आपको बोला जो नंबर, अगर आप डिफरेंस करते हो सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल, दैट मींस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, दैट मींस ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड होगा। क्लियर हुआ ये बात। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप इनको करो। सबसे पहले एग्जांपल है दैट इज 2 1 3 4 6 7 8 9, इसको करो। दूसरी एग्जांपल 2 3 4 6 8 9, तीसरी एग्जांपल 7 8 6 5 5 4 3 4, उसके बाद 7 9 6 3 5 8 6 4। जरा करो इनमें से कौन 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने बोला कि देखो जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ की ओर ध्यान दो। मैंने बोला अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ध्यान से समझना, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, आप ऑड नंबर के प्लेसेस को पकड़ोगे। जैसे यहाँ पे है, ये पहला डिजिट है ना, तो इसका ऑड आएगा ये वाला तीसरा, इसकी पोजीशन फर्स्ट पे है फर्स्ट, इसकी 7 की पोजीशन थर्ड पे है। तो ये जो है 1 ये ऑड पोजीशन पे आया, 7 भी किस पोजीशन पे आ गया, ऑड पोजीशन पे। यानी कि आप सम करोगे ऑड पोजीशंस पे, यानी कि एक के बाद एक को छोड़कर सबसे पहले पहला डिजिट पकड़ोगे, फिर उसके बाद एक को छोड़कर दूसरा, उसके बाद एक को छोड़कर फिर एक और पकड़ोगे, इनका सम करोगे, यानी कि 1 + 7 + 4। उसके बाद फिर माइनस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 7 + 4, फिर माइनस करोगे जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे 9 है ना, ये 2 की पोजीशन पे है, तो 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। बस इनका डिफरेंस करना है, इनका और इनका। तो जब आप इसका सम करोगे आएगा 12, इसका सम करोगे 12, 12 में से 12 गए तो 0। अगर 0 आ गया आंसर तो डिफरेंस, अगर 0 डिफरेंस आती या 11 का मल्टीपल आ गया, दैट मींस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। हालांकि 0 आया, इसका मतलब ये है कि ये नंबर डिवाइड होगा 11 से। अब अगर यहाँ पे 22 आता तो फिर भी ये 11 से डिवाइड होता, अगर 33 आता फिर भी 11 से डिवाइड होता। सी और डी डिविजिबल है, दैट मींस ये और ये। सबने किया ये एग्जांपल्स, देखो इससे क्या होगा आपका, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो ना, एक तो आपको रीजनिंग में हेल्प करेगा नंबर सीरीज में, दूसरी बात आपकी कैलकुलेशन जो है वो तेज हो जाएगी, तीसरी बात और मैथ में आपको थोड़ा पकड़ आ जाएगी नंबर सिस्टम से। देखो अगर मैं पहली एग्जांपल को देखता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक के बाद एक को पकड़ूंगा, रूल नंबर फर्स्ट है ना। तो करो फिर 2 + 3 + 6 + 8, उसके बाद 1 + 4 + 7 + 9। तो जब आप इसको करोगे 2 + 3 + 6 + 8 माइनस करोगे 1 + 4 + 7 + 9, कितना आता है, -3 सर, -3 आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो अगर आप देखोगे ना 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 8 19 होता है, दैट मींस 19, 19 को माइनस करोगे कितना 7 + 1 8 + 4 12, 12 + 9 कितना होता है 21। तो 19 में से 21 घटाओगे या 21 में से 19 घटाओगे तो आंसर क्या है 2 -2 या 2 ही रखो, या 2 डिवाइड होगा 11 से, 11 2 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इसी तरह से दूसरा पकड़ोगे
दूसरा क्या है, दैट इज 2 3 4 6 8 9। तो एक के बाद एक पकड़ना है, 2 + 4 + 8, उसके बाद 3 + 6 + 9, यानी कि 2 + 4 + 8, इसी को माइनस करोगे 3 + 6 + 9, यानी कि डिफरेंस। जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो 8 + 4 12, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 में से घटाओगे कितना 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 6 कितना होता है 18। दैट मींस 18 में से 14 घटाओगे तो 4 आएगा। क्या 4 डिवाइड होगा ये इससे 11 से? 11 डिवाइड करेगा 4 को? नहीं करेगा। दैट मींस दिस ऑफ ये भी डिवाइड नहीं होगा 11 से। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल उठाओगे 7 8 6 5 5 4 3 4, इसको क्या करोगे आप एक के बाद एक, 7 + 6 + 5 + 3, उसके बाद 8 + 5 + 4 + 4, यानी कि 7 + 6 + 5 + 3, इसी को माइनस करोगे 8 + 5 + 8 + 5 + 4 + 4, कितना आ रहा है? ये आएगा 21 सर। 21 में से घटाओगे कितना 21 सर। 21, दैट मींस रिजल्ट हमें 0 आ गया, यानी कि डिफरेंस 0 आ गई। दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसी तरह से ये वाली एग्जांपल है, आया समझ? जरा ये वाली एग्जांपल करो, एक के बाद एक पकड़ना है। 8 7 + 6 + 5 + 6, माइनस करोगे 6 सॉरी 9 + 3 + 8 + 4, यानी कि 7 + 6 + 5 + 6, इसी को माइनस करोगे 9 + 3 + 8 + 4, कितना आ रहा है 24। 24 - 24, 24 - 24, रिजल्ट इज 0। तो मैंने बोला अगर डिफरेंस 0 निकल गई, इट मींस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर जो है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये था आपका 11 का नियम। आई होप आपको समझ आया होगा ये, है ना? अब इसके बाद क्या होता है, हाँ रूल 2 थोड़ा सा सीखो। रूल 2 क्या कहता है? ये पहला नियम था, आप इवन ऑड को पकड़ दो, उसके बाद डिफरेंस निकाल दो। अब रूल 2 बोलता है, दूसरा तरीका जो इसको करने का है वो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 6 7 5 4 3 3, ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैं इसको देखना चाहता हूँ क्या ये डिवाइड होगा 11 से या नहीं। तो एक तरीका है आप सम करो इवन ऑड प्लेसेस पे, यानी कि 6 + 5 + 3, इसी तरह से आप डिफरेंस निकालो। दूसरा तरीका है आप पेयर बना लो, यानी कि 3 डिजिट्स का पेयर, यहाँ भी 3 डिजिट्स का पेयर, उसके बाद 3 डिजिट्स का पेयर। जब आप 3 डिजिट्स का पेयर निकालोगे, उसके बाद 3 डिजिट्स का पेयर, उन्हीं का डिफरेंस करोगे, जो रिजल्ट आया अगर वो रिजल्ट डिवाइड हो गया 11 से, दैट मींस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, यानी कि ये नंबर डिवाइड होगा फिर 11 से। जैसे यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस का मतलब है बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना। बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला 3 डिजिट 675, 675 से हमें घटाना है 433, तो घटा लो, माइनस करो, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, तो 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 2 4 गए तो 2, है ना? तो रिजल्ट आपका आया 242। अब देखना है कि 242 जो है क्या ये डिवाइड होगा 11 से या नहीं, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, अगर आपको 7 का चेक करना था यहाँ पे क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे 7 लिखोगे। अगर 7 से ये डिवाइड होगा दैट मींस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। अब अगर 11 देखना है तो 11 डिवाइड कर दोगे, यानी कि 7 और 11 की ये सेम है, 3 3 का पेयर फिर डिफरेंस को रिजल्ट मिलेगा। दैट मींस अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। कुछ समझ आ रहा है? यस। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं इसमें, दैट इज, अब देखो क्वेश्चन, यानी कि जो रूल 7 में है वही रूल आपको 11 11 में भी लगाना है। अगर यहाँ पे 7 से आपको देख मतलब 7 से आपको देखना होता तो आप यहाँ पे 7 रखते। अब ये कमेंट सेशन जो है ना, इसमें मैं आपको क्वेश्चन डालता हूँ, आप इसको करो। अब आपको क्लियरिटी आएगी किन से क्वेश्चन से। देखो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का, क्वेश्चन है इस तरह से, नंबर 307 इज डिविजिबल विच ऑफ वन ऑफ द डिजिट नंबर। देखो मैं ऑप्शंस डालता हूँ, ये रहे आपके ऑप्शंस।
30744 is divisible which one digit number? All the other numbers except 5 and 7. Option B only 3, only 2, 3, 6. Option C only 2, 3, 6 and 9. Option D all other numbers except 5. जरा करो. Option B. यही गलती करते हो ना आप, यही समस्या है. अब देखो ये कौन सी ग्रीन कर रहा है शेयर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी. देखो देखो क्वेश्चन इस तरह से है. नंबर 3074 ये मेरे पास नंबर है. मुझे देखना है ये किससे डिवाइड होगा, है ना. अगर मैं पहले देखूंगा 2 से, क्या 2 से ये डिवाइड होगा ये नंबर, तो लास्ट वाला डिजिट पकड़ोगे. लास्ट वाला डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड करोगे. 2 1 2 2 दैट मींस 2 से डिवाइड हो रहा है. उसके बाद 3 से देखोगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. 30744 जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां पे काट दोगे. यहाँ पे 3 है इसको काट दो. फिर यहाँ पे इनको सम करो कितना आता है. 7 + 4 + 4 दैट इज 15. तो मुझे बताओ क्या 15 3 के टेबल में आता है ना. 15 जो है 3 के टेबल में आता है. अगर नहीं आता है तो 5 + 1 करो. 5 + 1 होता है 6. 6 जो है 3 के टेबल में आता है. दैट मींस 15 जो है ये भी कट गया, यानी कि तीनों डिजिट्स यहाँ पे कट गए. इसका मतलब ये है कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर. उसके बाद 4 देखोगे क्या 4 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं. 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट वाले दो डिजिट्स आपको लेने हैं. 44 को डिवाइड करना है 4 से. 4 1 4 1 4 1 दैट मींस 4 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है. उसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए. यहाँ पे क्या है डिजिट, यहाँ पे 4 है. क्या 5 से डिवाइड होगा ये नंबर, नहीं होगा. दैट मींस 5 से ये डिवाइड नहीं होगा. अब देखो 6 से. 6 का नियम क्या है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो किससे होगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा. अब आपने देखा ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है. अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा. तो देखना ही नहीं है इसमें. समझ आ रहा है. यस सर, यस सर. उसके बाद 6 से भी डिवाइड होगा. 7 की डिविजिबिलिटी देखोगे क्या 7 से ये डिवाइड होता है या नहीं, जरा देखो. 7 से अगर हम देखेंगे 30744, मुझे इसको डिवाइड करना है 7 से. तो एक तरीका है 3 के पेयर पकड़ो, है ना. 3 के पेयर. तो यहाँ पे दो ही बन रहा है तो 0 लगा दोगे तो ये बन गया पेयर. अब इसको घटाओगे इसके साथ, यानी कि 744 को माइनस करोगे 030. अब जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 4 यहाँ से नीचे उतरेगा. 4 में से 3 गए तो 1, 7 यहाँ पे, यानी कि 714. अब 714 को डिवाइड करोगे 7 से, क्या डिवाइड होगा 7 1 7, 7 10 70, बचा 1 तो ये चला जाएगा कैरी, इसको ये बनेगा 14. 7 2 14. दैट मींस 102 से कट रहा है ये, है ना. इसका मतलब ये है कि ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है. कौन सा, ये वाला नंबर. अब अगर दूसरा तरीका करोगे इसको, एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया 7 का, वो ये है कि इस नंबर का डबल कर दोगे फिर घटाते चले जाओगे, है ना. वैसे भी कर सकते हो. नहीं, लास्ट थ्री डिजिट्स यानी कि 744. 744 को डिवाइड करोगे 8 से, फिर देखोगे हो रहा है, होगा. 8 1 8 4 8 9 दैट इज 72. 72 बचा 2, ये बनेगा 24. 8 3 24, यानी कि 93 आया ना. तो 8 से भी कट रहा है ये नंबर. अगर 8 से भी हो रहा है तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा. उसके बाद 9 से देखोगे. 9 का नियम क्या है, 9 का नियम ये है कि सम ऑफ डिजिट्स करोगे, यानी कि 30744 को मुझे डिवाइड करना है 9 से. तो जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो. जब आप इसका सम करोगे 3 + 7 कितना होता है, दैट इज 10. 10 + 4 14. 14 + 4 दैट इज 18. क्या 18 9 के टेबल में आता है 9 1 9 2 दैट मींस ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर. तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है. अब बताओ ऑप्शन कौन सा, B except 5, है ना. यानी कि हर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं एक्सेप्ट 5. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5. अब एक और क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं आया समझ वो बताएगा मुझे. एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का. एक और ऑप्शंस में देता हूं, इसको फिर स्क्रीनशॉट उठाना, फिर कॉपी पे अच्छे से लिखना.
ऑप्शन ये है। सबको ऑप्शन डी निकला। नंबर 10106,974 इस डिविजिबल बाय वन ऑफ द नंबर। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले आप देखोगे इसमें ऑप्शंस में कौन कौन सा है, 2 3 4 7 है, बस इतना ही। यानी कि आपको चेक करना है 2 3 4 और 7 है ना। पहले सबसे पहले देखोगे 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 4 है, 2 से डिवाइड होता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, सॉरी 2, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद फिर उठाओगे 3 का, 3 से डिवाइड होगा तो 106,974, जहां जहां 3 बनेगा या 3 की टेबल में जो आता है उसको काट दोगे। जैसे यहाँ पे 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, और 7 + 1 कितना होता है 8, 8 + 4 कितना होता है 12, यानी कि 12 जो है 3 के टेबल में आता है, सारा कट जाएगा, तो 3 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से 4 से देखोगे, क्या 4 से डिवाइड होगा? 74, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, 74 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, बचा कितना? बचा 3, ये बनेगा 34, है ना। क्या 34 जो है 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, 32 आता है, ना कि 34। तो ये डिवाइड नहीं होता है किससे? अगर इस तरह से करोगे इसको, 74 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जार 4, तो नीचे आएगा 3, यहाँ से कितना उतरेगा? 4, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब किससे जाएगा? 4 8 हजार कितना होता है? 28, 4 9 हजार, नहीं 8 हजार, दैट्स 32। यहाँ से देखो फिर 4 में से 2 गए, यानी कि रिमाइंडर 2 आ गया, है ना। तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद इतना ही देखना है। 7 से भी तो देखना है ना। तो 7 से अगर हम देखेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा 7 से या नहीं, तो पेयर बना दोगे 974, इसका पेयर बना दोगे 3 3 का, यानी कि 3 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का, फिर डिफरेंस करोगे। 974 में से 106 घटाओगे, यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 नहीं घटा सकते, यहाँ से एक कैरी लेंगे। 14 में से 6 गए तो बचे कितने? 8, तो यहाँ पे 6 है, अब बचा 6 क्योंकि इसने एक कैरी दिया इसको, तो यहाँ पे 6 आएगा। 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 868, 868 को डिवाइड करना है किससे? 7 से, होगा। अगर देखा जाए तो 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, है ना। बचा एक, वो बनेगा 16 बनेगा ना। क्यों? क्योंकि एक इसको चला जाएगा कैरी, तो ये 16 बनेगा। 7 2 जार 14, बचा तो ये 28 बनेगा। 7 4 जार 28, दैट मींस हो रहा है डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है दैट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, है ना। तो फिर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ओनली 2 3 7, है ना, क्योंकि 4 से तो नहीं हो रहा है, 2 3 7 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन है एसएससी सीबीओ का 2019, जरा इसको करो। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 2 and 3 only, ऑप्शन बी 2 4 only, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी ओनली 2। 7 4 2 3 4 7 4, इसको मुझे देखना है किससे डिवाइड होता है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शन में 4 भी है ना, 3 भी है। देखोगे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 4 है, दैट मींस 2 से डिवाइड एग्जैक्ट हो रहा है ये नंबर। उसके बाद 3 3 से देखोगे, या 3 से डिवाइड होगा तो 2 3 7 4 7, तो जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो। यहाँ पे 3 है, इसको काट दो, या 3 की टेबल में जो आता है उसको कट करोगे। यहाँ पे 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है ना। तो 3 के टेबल में आता है। 7 + 7 14, क्या 14 से 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, मत आता है, दैट मींस 3 से डिवाइड नहीं होगा।
अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर उसके बाद 4 से देखोगे, क्या 4 से डिवाइड होता है? 74 है इसको, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। 4 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 2 डिजिट। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 बचा 3, तो 34 यहाँ पे बनेगा ये। तो 34 4 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कहने का मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन बी पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि 4 नहीं होता है डिवाइड। अब ऑप्शन सी को देखो, 2 एंड 11। ऑप्शन बी ए भी खत्म हो गया ना, क्योंकि 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। अच्छा आपके पास ओनली 2, ऑप्शन डी जो है दैट इज 2। लेकिन हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे, 11 से देखेंगे क्या ये डिवाइड होगा। 2 3 4 7 4, अभी आपने पढ़ा 11 की डिविजिबिलिटी 3 का पेयर बना लोगे, है ना, 3 3 का। या अगर 3 का पेयर नहीं बना लोगे, इवन ऑड देखोगे, एक ही बात है, 2 + 4 है ना, उसके बाद माइनस करोगे 3 + 7 को, यानी कि 2 + 4 और माइनस करोगे 3 + 7, ये कितना आ रहा है? ये आएगा 10 - 10, रिजल्ट 0। अगर रिजल्ट 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आया, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 से डिवाइड होता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हुआ। अब देखो एक और क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 का, 2020 का सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको करो। 4 रिपीट करो। 4 की डिविजिबिलिटी जो है ना, तब तक आप ये क्वेश्चन करो। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 की पावर 2, दैट मींस लास्ट 2 डिजिट आपको लेने हैं किसी भी नंबर के। जैसे यहाँ पे ये नंबर था, मुझे इसके लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। अगर ये 2 डिजिट्स डिवाइड होंगे 4 से, दैट मींस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि पूरा नंबर जो है ये डिवाइड होगा 4 से। अब यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करो, तो इस तरह से करो। देखो यहाँ क्यों, ये जो न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड में आता है, डिनोमिनेटर डिवाइजर में आता है, इस बात को याद रखना। न्यूमरेटर यहाँ पे 74 है तो ये डिविडेंड में आएगा, उसके बाद डिवाइजर में कौन चला जाएगा? 4। तो 4 1 जार 4, 7 में से 4 घटाओगे कितना आता है? 3। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 4 आएगा, है ना। अब 34 को करो, किससे जाएगा? 8 से जाएगा ना, 8 4 जार या 4 8 जार 32, तो रिजल्ट 2। 34 में से 32 घटाओगे तो रिमाइंडर 2 आया। अगर रिमाइंडर 0 आता दैट मींस 4 एग्जैक्ट डिवाइड करता 74 को, हालांकि रिमाइंडर 2 आया, इट मींस 4 74 को डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन, अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, एक सेकंड, इसमें मैं ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। बताओ। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे देखना है 6 8 7 x 2 9 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि वहां से एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 9 से, यानी कि 9 से ये कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके सम ऑफ डिजिट्स, जो इसका सम होगा, इसके डिजिट्स का जो सम होगा वो 9 से भी कट जाएगा, है ना। अगर मैं इसके डिजिट्स का सम करता हूँ, जो सम आता है वो किससे कटेगा? 9 से भी कटेगा, क्योंकि ये संख्या जो है ये 9 से कट रही है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे यहाँ पे 9 है, काट दो। 7 + 2 कितना होता है? 9, तो 2 भी कट 7 भी कट, बचा आपके पास कौन सा? 6 और 8। 6, इन दोनों का क्या करोगे? ऐड, यानी कि 6 + 8 + x, क्योंकि ये तो बच गए ना। 6 + 8 + x कितना होता है? 6 + 8 14, यानी कि 14 + x, 14 + x। अब देखो यहाँ पे ये जो 14 + x है, इसका क्या करोगे आप? यानी कि x का वैल्यू आपको वो लेना है जो 9 की टेबल में आता है, यानी कि यहाँ पे आपको वो वैल्यू रखनी है जो किसके, जो इसके साथ जुड़कर 9 के टेबल में आए। और ऑप्शंस के जरिए कर सकते हो। देखो अगर ऑप्शन ए है, पहले ए 8, अगर आप 8 रखते हो x का वैल्यू, तो 14 + 8 कितना होता है? 14 + 8 कितना होता है? दैट इज 22. 22। क्या 22 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है, 22 9 की टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 14 प्लस ऑप्शन 3 रखो, बी रखोगे, दैट इज 3, तो 14 + 3 कितना होता है? क्या है? 17। तो 17 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। इसी तरह से ऑप्शन सी या ऑप्शन डी,
अगर हम ऑप्शन डी रखेंगे 4 तो ये आएगा 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? आता है। Yes, sir. या इस तरह से भी यहाँ पे सोच सकते हो कि 14 को क्या ऐड करें ताकि जो नंबर आ जाए वो 18 से सॉरी 9 के टेबल में हो। तो आप सिंपली सोचोगे 9 के टेबल में कौन आ सकता है, तो 18 आ सकता है। उसका वैल्यू क्या निकला? 4 निकला, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है? देन द वैल्यू ऑफ 2x इज, यानी कि हमें वैल्यू निकालना है इसका 2x का। अगर इतना ही बोलता कि बताइए x का मान कितना है तो आप सीधे ऑप्शन डी पे टिक करते हैं, ऑप्शन 4, है ना। लेकिन हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ 2x। आपने तो x का रिजल्ट मतलब वैल्यू निकाला, अब बताइए 2x का मान कितना होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दैट इज 2 अपनी जगह x का वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे, यानी कि 2 into 4 दैट इज 8। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सर ये रिपीट करना लास्ट पर 2 into 4 कैसे है? देखो वहां से क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ क्वेश्चन में वहां से ही बोला गया है 2x बोलना था हमें। हमें 2x का रिजल्ट मान निकालना, यानी कि वैल्यू निकालना था हमें 2x का। अब आप यहाँ पे सोचोगे, देखो जब मैंने ये नंबर लिखा ना, इस नंबर का मैंने क्या किया, मतलब मैंने जहां जहां 9 बन रहा था वहां वहां मैंने काट दिया। जैसे 7 + 2 9 हो गया, इसको मैंने काटा। यहाँ पे 9 था, इसको भी मैंने काटा। अब बचा हमारे पास 8 6 8 और x बचा ना। जब मैं 6 + 8 करता हूँ तो वो मुझे आता है 14। हालांकि 14 जो है ये 9 के टेबल में नहीं आता है। फिर इसी के साथ एक और डिजिट था, दैट इज x, है ना। अब x का वैल्यू आपको वो रखना है जो 9 के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने वहीं से बोला है कि ये जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 9। तो आपने कटौती की यहाँ से, फिर आपको बचा 14 और x का वो वैल्यू रखो जो इसके साथ जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 के टेबल में वो नंबर आ जाए। तो 14 प्लस आपने 4 किया तो वो आया 18। अब 18 जो है ये 9 के टेबल में आता है। यहाँ पे आप 1 नहीं रख सकते हो, 14 + 1 होता है 15। 15 अगर रिजल्ट निकला दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। x का वो वैल्यू रखना है जो 18 के 9 के टेबल में आ जाए। या 18 9 + 1 करो वो आएगा 9, तो 9 के टेबल में। इसी तरह से आपने 4 रखा यहाँ पे, 14 + 4 = 18। अब x का वैल्यू तो आपने निकाला, ठीक है, x का रिजल्ट आपने निकाला, लेकिन आपको वैल्यू निकालना था किसका? 2x का। x का वैल्यू आया 4, 2x का वैल्यू क्या आएगा? 2 अपनी जगह, और 4 जो है ये x का वैल्यू आपने निकाला, दैट्स 8। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगर इतना ही बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, तो तब आता ऑप्शन डी। व्हाई मल्टीपल? मल्टीपल क्यों? अच्छा अगर देखो मल्टीपल अगर नहीं देखोगे ना, क्योंकि 18 से कटेगा ना, 18 डिवाइड बाय 9 करोगे, 9 1 9 2 इनके 9 का मल्टीपल जो भी होगा वो 9 से कटेगा। जैसे 18 का 9 का मल्टीपल 27 है, 27 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 1 9 3 27। या अगर आपको कोई भी नंबर देखना है कि 9 से कटेगा या नहीं, सिंपली क्या करोगे, जैसे 32 है, 32 इसको 9 से डिवाइड करना है, 3 + 2 5 होता है, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन दिया था। दो 2020 का ये क्वेश्चन है सीएचएसएल का। ऑप्शन ये है, माइक किसकी ऑन है? BNT, हाँ एक सेकंड। जैसे मैं पहला ऑप्शन अगर उठाऊंगा ना, पहला ऑप्शन क्या है? 19564 19564, फिर गामा करके है दूसरा। पहले मैं इसी को देखूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 9 से जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो, 9 से 9 कट, और 6 + 4 तो 10 होता है, 5 + 4 तो 9, तो हो गया ये भी खत्म। 6 + 1 7, है ना, तो 9 के टेबल में नहीं आता, दैट मींस ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। उसी के बाद ऑप्शन बी उठाओगे, दैट इज 19611। इसको देखोगे 9 के टेबल में आता है या नहीं, तो 9 से 9 कट, उसके बाद 6 + 1 + 1 कितना होता है? 9, दैट मींस ऑप्शन बी जो है ये 9 के टेबल में आता है। फिर ऑप्शन सी उठाओगे, दैट इज 19509, इसको चेक करोगे, जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो, 9 से ये
वो 5 + 1 कितना होता है 6, है ना? तो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी को उठा लो। 19593, तो इसको देखो क्या ये 9 की टेबल में मतलब 9 से डिवाइड होगा या नहीं? जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, है ना? 5 + 3 + 1 कितना होता है 9। तो डी है। हाँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये वो ऑप्शंस है जो एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं 9 से, लेकिन हमें बोलना है व्हाट आर द टू स्मॉलेस्ट नंबर्स इन 596। हाँ, नियरेस्ट हमें देखना है कि नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट कौन है, बताओ इसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है? क्या 1 है ना? अगर देखोगे ना 593, यहाँ पे देखो 596, डिफरेंस 3 की है ना? दैट मींस ऑप्शन डी जो है वो नियरेस्ट है इस नंबर के। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है ये 611 के लास्ट डिजिट, या 1966 19611, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ये फार है, तो ये नियरेस्ट नहीं है। दिस इज नियरेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, है ना? वैसे नियरेस्ट टू दिस नंबर कौन है? दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे 593 है, 596 है, डिफरेंस 3 की है यहाँ पे, नियरेस्ट यही होगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। क्लियर हुआ? यस सर। एक और क्वेश्चन करोगे? जी सर। नूर से नमाज का टाइम। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला नियरेस्ट का मतलब ये है कि जो ये जो है ना, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 19596 19596 जो है, इसका नियरेस्ट हमें देखना है, यानी कि इस नंबर का नियरेस्ट हमें देखना है। कौन ऑप्शंस में से नियरेस्ट है जो एग्जैक्ट डिवाइड होता है 9 से? आपने देखा एग्जैक्ट डिवाइड होता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, है ना? फिर आपने देखा ऑप्शन बी जो है ये है 19611, है ना? फिर आपने देखा ऑप्शन डी जो है ये है 19593। हालांकि दोनों के दोनों जो है 9 से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें देखना है नियरेस्ट। ये नहीं बोला गया है कि ऑप्शंस में से कौन एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये बोला गया है कि एक तो मतलब डिवाइड हो रहा है 9 से, लेकिन इस नंबर का नियरेस्ट कौन होगा? 19596, इसका नियरेस्ट कौन होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे 19611 और यहाँ पे 196596 है, तो फार है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे ना, डिफरेंस आएगा 19611 19596, इसका माइनस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक में से 6 तो नहीं घटा सकते, यहाँ से 1 कैरी होगे, है ना? तो फिर 11 में से कितना घटाओगे? 6 घटाओगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, यहाँ से एक कैरी आ जाएगी, बनेगा 10 10 आएगा, तो यानी कि 15 की डिफरेंस है यहाँ पे, है ना? 15 की डिफरेंस। और ऑप्शन डी में अगर देखोगे डिफरेंस जब निकालोगे, यानी कि 19593 को माइनस करोगे, यही 19596, फिर देखोगे डिफरेंस, तो यहाँ से 3 में से तो 6 नहीं घटा सकते, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 13 में से 6 गए, तो हमने सही किया है गलत? सर ठीक तो है, ठीक है ना? 3 ही तो है इसमें। एक सेकंड, तो इसमें 3 है डिफरेंस, उसमें 15 था। हाँ, मैंने देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर नीचे लिखा, छोटा ऊपर, ये डिफरेंस होगी। मुझे लिखना है बड़ा नंबर ऊपर, दैट मींस 19596 को माइनस करना है 19593, 6 में से 3 गए तो 3, 90000, जितने जीरो लगाओ उतने लगाओ आप, कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट 3 है, दैट मींस 3 नियरेस्ट है या 15 नियरेस्ट है? 3 है ना, दैट मींस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ये डिफरेंस देखना होता है तब जाके आएगा। तो मिलते हैं फिर बाकी क्वेश्चंस पे कल, है ना? बाकी मैं क्वेश्चंस दूंगा ग्रुप्स में, और एक बात, जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है यानी कि रेगुलर क्लास देनी है ना, हम कल से एक ही ग्रुप में लिंक डालेंगे, तो वो मैसेज करना जिसको कंटिन्यू करना है। बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास है आपकी अभी। अल्लाह हाफिज़।